वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या ले जाना चाहिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या कल के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ले जाना चाहिए या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी की तैयारी करनी चाहिए। क्या शाम को न्यूज़ अलाइंड है, क्योंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में कल के दिन बड़ी ओपनिंग दिख सकती है और हो सकता है आपके अगेंस्ट भी हो जाए। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्या चल रहा है, कब रुकेगा युद्ध, क्या मार्केट में बॉटम देखना चाहिए, सारी चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, आज वीडियो की शुरुआत करेंगे कल के मैच के साथ। कल मार्केट कर रहा हूँ, कल इंडिया ने फाइनली T20 विश्व कप जीत लिया, ठीक है। ओके, और हमने कई रिकॉर्ड बना लिए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो हमने ये बनाया कि हम 3 बार ऐसी कंट्री, मतलब 3 बार जीतने वाले एक सिंगल कंट्री हो चुके हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट को। ओके, दूसरा हमने यहाँ पर एक और बनाया कि हमने लगातार 2 विश्व कप जीते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने यहाँ पर बनाया कि भाई हम इस फॉर्मेट में एक पहली ऐसी कंट्री हो गए जिसने होस्ट किया और वही यहाँ पर विन किया, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड बने कल के दिन। ओके, काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने भी अपनी फैमिली के साथ, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी प्राउड मोमेंट था। ओके, फटाके आपने जलाया नहीं जलाया, पर मैंने खूब जलाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, ये तो कल था, कल शाम का मूवमेंट, पर मार्केट में अभी पेन है। ओके, जैसे आपको पता है, आपके पोर्टफोलियो अगर आपका है तो बिल्कुल आपने हैज नहीं किया तो आपको पेन दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट कल अब क्लियरली था, हम यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला भी था फ्राइडे की बीटीएसटी वीडियो में, अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,500 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको गैप डाउन के साथ रहना है, ठीक है। ओके, और जब हम बना रहे थे तो 580 के आसपास था मार्केट, ठीक है। तो अब विक्स इतना बड़ा हुआ था तो 150-200 पॉइंट का मूव आइदर साइड कहीं भी दिख सकता था। मैंने बोला 25,800 भी आ जाएगा, तब आप गैप अप का करेंगे, और 25,500 तोड़ता है तो आप गैप डाउन का करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और डे एंड पर क्लियर इंडिकेट दिया मार्केट ने, विक्स बढ़ा, मार्केट गिरा, क्रूड ऑयल बढ़ा। ओके, और ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट में डर का माहौल है। ओके, कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर वही चीज़ हुई सैटरडे संडे को। ओके, एक वर्स्ट नाइट हमने ईरान में देखी है, ठीक है, और उसकी वजह से आज मार्केट इतना नीचे खुला। और क्रूड ऑयल के बारे में तो आप पूछे ही नहीं, चलिए उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। ओके, पर आप जो भी ऑप्शन लेकर के कहेंगे आपको डबल से ज़्यादा यहाँ पर उसमें प्रॉफिट देखने को मिला होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्या है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई सेबी रजिस्टर्ड परिपक्व एडवाइजर आपको मिल रहा है, आपका व्यू उसके साथ मैच कर रहा है, आपको उसका समझ में आ रहा है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए आप जो भी ट्रेड प्लान करें अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई आप फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आपका रिस्क मैनेज करके आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब करना क्या है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो यही है क्या चल रहा है। ओके, और इस वीकेंड क्या हुआ और क्या आगे होने वाला उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पर ग्लोबल इंडेसेस देखेंगे तो सारे इंडेसेस आपको रेड में दिखाई देंगे, कोई इंडेसेस ऐसा नहीं है जो आपको एक बहुत बड़े ग्रीन में दिखाई देगा। ये ग्रीन में दिख रहा है पर ये इंडिया विक्स है, ठीक है। सारे इंडेसेस डिक्लाइन में दिख रहे हैं। ओके, आप यूएस का देखिए, S&P 500 का विक्स देखेंगे, वो भी लगभग 14% के आसपास पड़ा हुआ, और सारे मार्केट गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसका रीज़न क्या है, आप सभी को पता है कि भाई वेस्ट एशिया में जो चल रहा है वो काफ़ी सीरियस है, ठीक है। और इसका अंदाज़ा आपको क्रूड ऑयल से लग जाना चाहिए। क्रूड ऑयल लगातार तेजी में, और सुबह तो हमने 113 प्लस का टिक देखा है, ठीक है। अब आप ये सोचिए, कभी आपने इतना सर्ज क्रूड ऑयल में देखा है। ओके, देखिए एक बार ऐसा सर्ज आया था 2022 में, मार्च 2022, ओके, यही महीना था। ओके, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा था, ओके, उस समय इतना बड़ा सर्ज देखने को मिला था। ओके, पर वहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, वो वहाँ पर इक्वल्स के बीच में लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। यहाँ जो यूएस और ईरान के बीच की लड़ाई है, ये आप समझ के चलिए कि ये दो एक सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। ओके, और इस केस में क्रूड ऑयल 200 भी टच कर जाए वो भी आप मत सोचिए
सोचिएगा कि यार इतना कैसे हो गया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो आपको लगातार क्रूड ऑयल को ट्रैक करते रहना चाहिए। मार्केट में देखिए लगातार न्यूज़ भी आ रही है, उसको भी देखना है, ओके। पर क्रूड ऑयल का उस न्यूज़ पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसको समझना चाहिए। क्या क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो यानी इक्विटी काफ़ी नेगेटिव है, क्रूड ऑयल घट रहा है तो इक्विटी पॉजिटिव है, मार्केट वहाँ से फायर कर सकते हैं, अपसाइड चल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। और हमने इसमें लगातार तेज़ी देखी। अगर आपने फ्राइडे नाइट को अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं देखा है, बाय द वे अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लगातार मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे करना है, वो चीज़ें हम वहाँ पर सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी लिंक, ओके। और कैसे मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए, कैसे हम डेटा को देखते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पर जा करके कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करें क्रूड ऑयल की, तो देखिए क्रूड ऑयल में लगातार सर्ज देखने को मिला, ओके। पिछले 60 दिनों में 60% से ज़्यादा का सर्ज है, ओके। और जब आप फ्राइडे को मार्केट क्लोज कर रहे थे 330 के आसपास, तो आप जाकर के देखिएगा उससे 35% से ज़्यादा का इसमें गेन देखने को मिल रहा है, या 30% के आसपास, ओके। क्योंकि सुबह से डिक्लाइन हुआ है, सुबह 20-22% के आसपास तेजी थी इसमें, ओके। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि क्या करना चाहिए, क्या मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा, ओके। इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, ओके। आपने देखा आज एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, पर बात यह थी क्या मार्केट में बॉटम बन रहा है, क्या बॉटम बहुत नज़दीक है, ओके। देखिए इसको आप अभी जज मत करिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फाइट दो सुपर एक कह सकते हैं सुपर पावर्स के बीच में, सुपर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी का भी पड़ला यहाँ पर आप भी सोचें कि बड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल यूएस के साथ इजराइल भी खड़ा है और भी कंट्रीज खड़ी है, वो चीज़ अलग है, पर कहने का मतलब कि ईरान यहाँ पर रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। वो बदला ज़रूर लेगा और नेतन्याहू भी खतरे में और ट्रंप भी यहाँ पर खतरे में, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई मार्केट में बॉटम ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कोई इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं है, ये कोई हमास इजराइल की वॉर नहीं है, ये उससे बड़ी वॉर है, ओके। दो सुपर पावरफुल नेशंस के बीच में ये जंग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट में करना क्या चाहिए? देखिए मार्केट में रैली आएगी तो आपको वहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। और मैंने दूसरी चीज़ बताई कि आपको लगातार क्रूड ऑयल को भी ट्रैक करते रहना चाहिए कि क्या क्रूड ऑयल घट रहा है या बढ़ रहा है, ओके। और बढ़ रहा है और उसके बावजूद मार्केट चल रहा है तो फिर वहां पर तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। मार्केट में बाइंग जैसी सिचुएशन तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये डिस्काउंट का माहौल है, मार्केट में कोविड जैसा डिस्काउंट है, यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो आपको एक प्रॉफिट हो सकता है, ओके। क्योंकि वॉर सिचुएशन तो डिस्काउंट का मामला होता है। पर एक चीज़ समझिएगा, क्या वॉर रुक गई है? बिल्कुल नहीं रुकी है। कब तक चलेगी किसी को नहीं पता है। क्या 24,800 बॉटम होने वाला है? नहीं पता। क्या 23,800 बॉटम होने वाला है? बिल्कुल नहीं पता है। क्या 22,000 पर रुक जाएगा? क्या 23,000 पर? किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है कल हम फिर से 600-700 पॉइंट नीचे खुलें, ठीक है। हो सकता है आज उससे बड़ी वर्स्ट नाइट हो ईरान के लिए, ठीक है। तो किसी को भी नहीं पता है, ओके। और यहाँ पर तो ईरान ने ये भी बोल दिया कि भाई हम तो 200 ले जा रहे हैं, $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस करने वाले हैं जब तक ट्रंप को नहीं समझाते हमारे नेबर्स, ओके। मतलब कहने का मतलब ट्रंप को समझाइए वरना हम इसको और बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईरान रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी अब देखिए क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन के लिए भी काफ़ी दिक्कत का माहौल है। हमने एलपीजी को बढ़ते हुए देखा है। अगर मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊं, आपको पता होगा सैटरडे को आपको न्यूज़ मिली होगी कि भाई एलपीजी के जो प्राइस हैं, ओके, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बढ़ा दिए, ओके। जो आपके घरेलू सिलेंडर है उस पर 60 रुपये बढ़ा है और आपके कॉमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं उन पर 115 रुपये बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मार्केट में सीरियसनेस है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर अब लगा रही हैं फोर्स मेजर, ठीक है। फोर्स मेजर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फोर्स मेजर ये होता है कि भाई जैसे इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि आपको इस तारीख तक इतना तेल प्रोवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब नहीं कर पा रहा तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ गया ना, ओके। अब नहीं कर पा रहा, उसके पीछे रीज़न है क्या कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, भूकंप का माहौल है या फिर युद्ध का माहौल है, तो उस केस में फोर्स मेजर लग जाता है, ठीक है। मतलब ये इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है कि भाई ये हमारे बस में नहीं, हम करना चाह रहे हैं पर हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो बहरीन एक कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर फोर्स मेजर लगा रखा है। कतर एक ऐसी कंट्रीज ने फोर्स मेजर लगा रखा है। इंडिया ने भी लगाया। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी, ओके, इंडियाज लार्जेस्ट
इंपोर्टर, ठीक है, इशूड अ फोर्स मेजर नोटिस टू सप्लायर कतर एनर्जी। कतर एनर्जी को जो सप्लाई करता है, ओके, उसको यहाँ पर इसने ये बोल दिया है, फोर्स मेजर लगा दिया कि भाई हम नहीं कर पा रहे, हमारे जो वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने हैं, पर वो इनएबिलिट है, मतलब इनकैपेबल है, निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो बंद है, ओके, है ना। तो जिसकी वजह से फोर्स मेजर लगा और ये सीरियस सिचुएशन मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, देखिए इस सीरियसनेस को समझ करके आज मार्केट में बॉटम से रिकवरी आई है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आज शाम को, देखिए ये बड़ी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज शाम को G7 कंट्रीज़ के मतलब एक G7 यहाँ पर डिस्कस करने वाला है कि जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्वर है, क्योंकि 100 के ऊपर प्राइस चला गया प्रति बैरल डॉलर, ओके, तो क्या हमें वो रिजर्वर को अब रिलीज़ करना चाहिए, ये आपातकालीन सिचुएशन है, ओके। तो उसको लेकर के आज शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स यानी US टाइम के अकॉर्डिंग 8:30 बजे, हमारे तो टाइम होगा 6:30 बजे के आसपास, उनका होगा सुबह का 8:30 बजे, ओके, वहाँ पर ये डिस्कशन होने वाला है, कॉल के थ्रू होने वाला है, और इसको मैनेज करा IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओके। तो क्या वो यहाँ पर ये डिस्कशन कर सकते हैं कि रिजर्व जो ऑयल बचा है उसको सप्लाई करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊं, क्रूड ऑयल में एक रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है। 107 पर है, 113 पर था, ओके, और आप जाकर के देखिएगा अपना क्रूड ऑयल, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वैसे तो ब्रांड क्रूड का चार्ट है, ओके, आप इंडियन क्रूड ऑयल जाकर के देखिएगा कैसे लगातार सर्किट पर सर्किट लग रहे थे, लगभग 3 से 4 सर्किट लगे, उसके बाद वहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 100 ये आपको प्राइस दिखेगा 116 का हाई लगा चुका है, और उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन किया, फिर थोड़ा सा अपसाइड चलने की कोशिश करा है, पर कहने का मतलब वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है क्रूड ऑयल में, जिसकी वजह से मार्केट रिकवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो शाम को बड़ी न्यूज़ आ सकती है, और एक चीज़ समझिएगा, अगर उन्होंने G7 नेशंस ने इस चीज़ को कह दिया कि हाँ अब हमें सप्लाई कर देना चाहिए, जो रिजर्व है उनको मार्केट में लाना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो क्रूड प्राइस का मतलब रेट जो है वो गिरेगा। अगर गिरा, ठीक है, तो इक्विटी के लिए बेनिफिशियल है। आप अगर पुट लेकर के गए हो तो आपको लॉस दिखेगा, मार्केट हो सकता है कल के दिन गैप अप खुल जाए। इवन जो सिचुएशन वहाँ पर वर्स्ट है वो चीज़ अलग है, वो वर्स्ट वहाँ पर बनी हुई है, पर हमारे लिए इम्पैक्टफुल क्या, हमारे लिए इम्पैक्टफुल क्रूड ऑयल का प्राइस है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें क्रूड ऑयल से मतलब है, ईरान और US के बीच में चाहे जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम तेल से है, हमें तेल चाहिए, ओके। और तेल पर अगर मतलब एक तरीके से बंदिश लगता है तो अपना मार्केट गिरेगा, और तेल हमें सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है तो अपना मार्केट नॉर्मल चलेगा। इतना गिर चुका है, हो सकता है रिकवरी आ जाए 500-600 पॉइंट की, तो इस न्यूज़ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल के दिन आपको एक बड़ी आप कह सकते हो ओपनिंग फिर से देखने को मिल सकती है। आइदर साइड हो सकता है कि एक आप समझ के चलिएगा कि एक बातचीत से बात ना बने, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड सर्ज आ जाए क्रूड ऑयल में, या फिर बातचीत से बात बने और रिजर्वर को यहाँ पर सप्लाई किया जाए, और उसकी वजह से हो सकता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे और फिर अपनी इक्विटी में यहाँ पर आपको गैप अप देखने को मिले। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। FIS क्या कर रहे हैं, ओके, बड़े स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आज का शाम का चार्ट, आज शाम की पोजीशन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। FIS क्या कर रहे हैं, FIS लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। इनकी लॉन्ग शॉट एक्सपोजर जो है वो 12.9% के आसपास पहुंच चुका है, और पिछले 6 दिनों में इन्होंने केवल कैश मार्केट में 32,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो इनका स्टांस तो क्लियर है कि हम सेल ऑन राइज कर रहे हैं, ओके, और इंडिया को बेच रहे हैं, ठीक है। पर आज शाम देखते हैं क्या खरीदते हैं, अब क्या करते हैं, पर मार्केट देखिए, अरे खरीदेंगे तो चार्ट पे दिखेगा, ओके। और मार्केट देखिए धीरे धीरे रिकवर हुआ है, फिलहाल कहाँ खड़ा है 23,900, ओके। अब क्या करना चाहिए, देखिए इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया विक्स पर भी, आपकी लगातार नज़र होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, देखिए 1 घंटे का टाइम है, इसी घंटे सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। लास्ट फ्राइडे को भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसे होने वाला है। अब आपको क्या करना है, जो न्यूज़ मैंने बताई उसको देख लेगा, वीडियो अगर आप पूरा नहीं देख रहे तो जाकर के देखिएगा न्यूज़ क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखा दी आपको और 24,000 के ऊपर बंद हो गया, ठीक है, तो हम गैप डाउन के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ओके। गैप डाउन नहीं जाना है, ओके। फिर क्या गैप अप जाना है, तो देखिए गैप अप अगर आप ले जाएं तो आप बहुत लो क्वांटिटी के साथ जाएं। मेरे कहने का मतलब है, एक तो आप इस एक्सपायरी में ना जाएं, ठीक है, क्योंकि कल तो आप चाहे विक्स 50,000 कितनी भी हो, कल तो एक्सपायर होने ही होने हैं, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ऑप्शंस टूटेंगे, और ऑप्शंस को टूटना ही है, कल एक्सपायर है, ओके, एक्सपायर होने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन लेकर के जाइएगा, एक लॉट लेकर के जाइए। अगर कोई हुआ कुछ भी, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई
तो क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो दुगना हो जाएगा। ओके, अब दुगना कमा लिया तो चुपचाप बैठिए, क्या दिक्कत है, 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ले जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ओके, गैप डाउन ले जाना है, अगर गैप डाउन ले जाना है तो मेरे हिसाब से 800 के नीचे मार्केट को क्लोज होना चाहिए, 23,800 के नीचे। अगर ऐसा होता है तो उस केस में ही हम गैप डाउन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज गैप डाउन भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 घंटा है, देखते हैं स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ से फिर से एक सेल करके जाता है या फिर पोजीशन बाय करके जाता है या फिर अपनी सेल पोजीशन को काट के जाता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ, क्या फाइनल डेटा दिख रहा है, तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आएगा, सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।